तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके थ्रू हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये पर्सन है आपके पास, इंडिविजुअल है। ठीक है, सो ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करना है, एचयूएफ का कैसे, फर्म का कैसे, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है इंडिविजुअल का। किसका देखना है? इंडिविजुअल का, राइट। जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हो आप, इंडिविजुअल का हम देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। और अगर वो रेजिडेंट है तो वो क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हमने सबसे पहले देखनी है। ठीक है, सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, राइट। ये दो सेक्शन से डील करेगा ये। सो रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द टू बेसिक, दो कंडीशन है हमारे पास। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। देखो, कुछ हमारे पास बेसिक कंडीशन है, ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या है? एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल। ठीक है, सो दो तरीके से ये, यहां पर हमारे पास बेसिक कंडीशन है, ठीक है, और ये वाली हमारे पास कौन सी? एडिशनल कंडीशन है, राइट। सो सबसे पहले हमने देखनी बेसिक कंडीशन, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में हमारे पास दो टाइप की कंडीशंस हैं। पहली क्या है बेसिक कंडीशन में? स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया शुड बी 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मीन जो प्रीवियस ईयर है आपका, उसमें उसका स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज। 182 डेज का अगर उसका स्टे है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो हम उसको क्या मानेंगे? रेजिडेंट। देखो, नॉन रेजिडेंट इफ डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, हम पहले रेजिडेंट की बात करते हैं। तो उसका स्टे प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 182 डेज, नंबर 1। अगर ऐसा नहीं है, उसका 181 डेज स्टे है या 182 डेज से कम है, ठीक है, तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। और स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया शुड बी 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए स्टे उसका? 60 डेज का, प्लस 60 डेज का एक स्टे होना चाहिए उसका, प्लस साथ में और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड मिनिमम 60 डेज का होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए? 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपका प्रीवियस ईयर है, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021-22 है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन? 2021-22। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 365 डेज उसका स्टे होना चाहिए इंडिया में 4 प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मींस इस ये जो प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे जो 4 प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे कौन कौन से आ गए? 2020-21, ठीक है ना, 2019-20, ये हो जाएगा 18-19, ठीक है, 17-18। इन 4 प्रीवियस ईयर में उसका जो टोटल स्टे होना चाहिए कितना? 365 डेज, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पीछे वाले ईयर्स में। तो फिर हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, कौन सी? ये वाली 182 डेज वाली, ठीक है, या फिर कौन सी सेटिस्फाई हो? ये सेकंड वाली, ठीक है, या तो 60 डेज होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? 60 डेज का, और साथ ही में क्या होना चाहिए? 365 डेज 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कंडीशन नंबर 1 ये है और कंडीशन नंबर 2 ये है, तो हम उसको बोलेंगे ये कौन है? रेजिडेंट है। कौन है ये? रेजिडेंट है। अगर
इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ना ये वाली होती है ना ये वाली, तो हम उसको बोलेंगे ये कौन है, नॉन रेजिडेंट है। कौन है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। सो इफ डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, सो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। क्लियर है बात? ओके। अब हमने रेजिडेंट तो ढूंढ लिया, ठीक है, रेजिडेंट हमें पता चल गया। सपोज करो कि इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है, बेसिक कंडीशन में से, जो बेसिक कंडीशन है आपकी 182 डेज वाली और ये दूसरी वाली, इनमें से एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। ठीक है। अगर नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट है, कि यहीं पे खत्म हो गया, हमने बता दिया कि ये नॉन रेजिडेंट है जी। ठीक है, फिर हमने उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन अगर ये रेजिडेंट है तो फिर आपने दो कंडीशनें और चेक करनी है। ठीक है, दो कंडीशन क्या करनी है और चेक करनी है, कि फाइंड आउट करना कि रेजिडेंट तो है ये, क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये हमने चेक करना अब इन दोनों में से। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशन है, कौन सी, ये वाली। सो इफ ही इज ए रेजिडेंट, तो हमने फाइंड आउट करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। और अगर इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एनओआर का मतलब है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो एडिशनल कंडीशन में नंबर 1 क्या है, कि इंडिविजुअल जो है वो क्या होना चाहिए, पिछले जो 10 आपके प्रीवियस ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मींस ये अगर सपोज करो 2021-22 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो इसके पीछे वाले जितने भी ईयर हैं, कितने, 10 प्रीवियस ईयर, उनमें एटलीस्ट 2 बार वो रेजिडेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। कहने का मतलब है इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कब, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये एडिशनल कंडीशन है। ठीक है। सो इन दोनों कंडीशनों से हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं रेजिडेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, उसमें ये बेसिक कंडीशन पिछले 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, या उसकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया शुड बी 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के पीछे वाले जो ईयर हैं, उसमें उसका स्टे कितना होना चाहिए इंडिया में, 730 days का। कितना होना चाहिए, 730 days का। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात आप। ठीक है।